कि इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव का देख लिया था। तो आज चैप्टर 2 यानी कि पाटलिपुत्र वैभव के कुछ इंपॉर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे ना, वो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक जी, गुरु नानक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नगरस्य पालिका देवी कौन, यानी कि पटना की नगर के पालिका देवी कौन थे, तो नगर की पालिका देवी पटन देवी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए थे। तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए थे, तो वो है दामोदर गुप्त का कुटनिमताख्य। ठीक है, और काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो काव्य मीमांसा है राजशेखर की, राजशेखर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास जो है ना, वो 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो है ना, बिहार राज्य की राजधानी है। ठीक है, बिहार प्रांत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। बुद्ध काल है, यानी कि पाटलिपुत्र से नाम नगरस्य नाम किम। तो बुद्ध काल में पटना का जो नाम था वो पाटलिग्राम हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रकाशित हुआ, कब से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो पटना के नाम से जो है ना पटना पाटलिपुत्र मध्यकाल में से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुटनिमताख्य के रचनाकार कौन, यानी कि कुटनिमताख्य का रचनाकार कौन है। तो कुटनिमताख्य का जो रचनाकार है दामोदर गुप्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का लिखा था, यानी कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो काव्य मीमांसा जो राजशेखर ने लिखा है। उसके बाद है कस्य महान पुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी कि किस महान पुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। तो ऑप्शन है आपका गुरु नानकस्य, राजा राम मोहन राजस्य, महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य। तो किसका जन्म स्थल है, गुरु गोविंद सिंह जी का। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो नगर की पालिका देवी पटन देवी। तो क्वेश्चन है कि राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृश आसीत्, यानी कि राजा अशोक के समय जो है ना, ये पाटलिपुत्र की जो वैभव है कैसा था। तो राजा अशोक के समय पाटलिपुत्र का जो है ना वैभव बहुत ही समृद्धम था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि बिहार से कस्मिन नगरे गोलघर मस्ती, यानी कि बिहार के किस नगर में गोलघर है। तो बिहार के पाटलिपुत्र नगर में गोलघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटल पुष्प की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ठीक है, यानी कि जो है ना पुष्पों के नाम पर जो है ना पटना का कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था, जो यूनान से आया था। ठीक है, और ये किसके काल में आया था, बताइए आप लोग। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कौमुदी जो महोत्सव है ना, वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। क्वेश्चन है 17 नंबर की गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थल कहाँ है, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्मस्थल है वो पाटलिपुत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस समय में पटना आया था। मेगास्थनीज अभी इससे पहले जस्ट अभी हमने क्वेश्चन बताया है कि मेगास्थनीज जो है ना किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र आया था। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। तो पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, जो एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम सेतु है, गांधी सेतु। ठीक है, महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है गांधी सेतु, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल। उसके बाद क्वेश्चन की परिभूत पुरंदर स्थानों की संख्या किसे दी गई, यानी कि कौन जो है ना इस पूरी पृथ्वी पर सरस्वती के घर के समान, कुलगृह के समान बताया गया, किस नगर को, तो वो जो है ना आपका पाटलिपुत्र नगर को बताया गया। कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित है। कौमुदी महोत्सव जो है ना किसके समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। तो आपका जो है ना ये आपका क्वेश्चन गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है, याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव सबसे ज़्यादा प्रचलित था। क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो है ना वो सिख धर्म के गुरु थे, और सिख धर्म के प्रवर्तक का नाम क्या है, गुरु नानक। और ये सिख धर्म के अंतिम गुरु, यानी कि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, और अंतिम गुरु भी थे। ठीक है, और 5वें गुरु कौन थे, 5वें गुरु, तो 5वें गुरु जो है ना अर्जुन देव। ठीक है, कौन थे, अर्जुन देव, याद रखिएगा, अर्जुन देव।
इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो किसका किसका है? भागलपुर का, वाराणसी का, पटना का, बिहार का? तो ये आपके जो है ना, ये जो वर्णन है पटना का वर्णन है, ठीक है। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो सरस्वती के घर के समान जो है ना, किस महानगर के बारे में बताया, किस कौन सा महानगर है? तो सरस्वती के घर के जो समान है ना, वो पाटलिपुत्र नगर है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो ये पटना शब्द जो है ना, पतन शब्द से बना है। इसका आंसर नंबर, क्वेश्चन आंसर नंबर डी हो जाएगा, पतन शब्द से बना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र जो है ना, ये किस किनारे है? किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध है, यानी कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर है, माधवपुर है, ताजमहल है, कुसुमपुर? क्या है? तो गोलघर है। तो पटना में जो कौन कौन सा जो है ना दर्शनीय यानी कि पर्यटक स्थल है? गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, म्यूजियम है, संग्रहालय है, ये सभी जो है ना पटना में जो है ना पर्यटक क्षेत्र है, ठीक है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? राजशेखर का जो है ना काव्य मीमांसा है, ठीक है, याद रखिएगा, काव्य मीमांसा। कालचक्र के कारण कितने वर्ष के तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जो है ना जर्जर रही थी? तो याद रखिएगा 500 वर्ष तक जो है ना पटना की स्थिति जो है ना जर्जर रही थी। फिर बदलते समय के अनुसार जो है ना फिर पटना की स्थिति सुधरती गई मध्यकाल में। पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? तो राजा अशोक के समय में। यानी कि अत्यधिक समृद्धि को प्राप्त किसके समय में किया गया था? पटना का समृद्धि जो है ना सबसे ज़्यादा किसके समय में? तो राजा अशोक के समय में, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है ना अति उत्कृष्ट था, अति उत्कृष्ट था, अति उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ क्या होता है? यानी कि पाटलिपुत्र का वैभव, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ क्या होता है? पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र वैभव का कवि कौन है? ठीक है, यानी कि इसका कोई भी कवि नहीं है, याद रखिएगा। इन नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन कि पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र किसके तट पर है? तो ये गंगा के तट पर है, ठीक है। ये तो अभी जो है ना आपका 34 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देख लिया इस पाटलिपुत्र से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अलस कथा, ठीक है। अलस कथा का जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, आप लोग इस पर जुड़े रहें, ठीक है।